सो आज परमेश्वर के वचन के लिए हम में से कितने लोग तैयार हैं? आमीन। क्योंकि मैं जहां कहीं भी जाती हूं मैं सबसे पहले यही पूछती हूं कितने लोग तैयार हैं। बिकॉज जब आप कहते हैं ना कि जी मैं तैयार हूं, तो आप परमेश्वर को वो जगह देते हैं कि वो आपकी जिंदगी में काम कर सके। सो इट्स ओनली योर विलिंगनेस दैट विल ओपन डोर्स। क्योंकि मैंने शायद लास्ट टाइम भी ये बात इसी कलीसिया में खड़ी होकर कही थी कि जब खुदावन का कलाम ये बात कहता है कि मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ दस्तक देता हूँ, आई नॉक एट द डोर ऑफ योर हार्ट, तो खुदावन वेट कर रहे होते हैं। ही इज वेटिंग फॉर अस टू ओपन द डोर, कि हम वो दरवाजा खोलें और वो उस दरवाजे से अंदर आ सके। एंड आई रियली अप्रिशिएट द यूथ। वी जस्ट हर्ड योर वर्शिप एंड आई एम श्योर Pastor Anita has been doing a great job with the youth. Wonderful, wonderful sister. It's so encouraging to see your youth coming up so well. Wonderful, great work. So खुदावन का कलाम कहता है कि वो हमारे दिल के दरवाजे पर खड़े दस्तक देते हैं. That means our willingness will do things for us. जब जब परमेश्वर ने, जब जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दी, जब जब लोग उनके पास आए, जब जब उन्होंने परमेश्वर से वो शिफा को पाया, हमेशा प्रभु ने ये बात कही, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है. It's your faith. That means there is something that God does. कुछ ऐसा है जो खुदावन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा जो आप कर देते हैं. तो परमेश्वर का काम परमेश्वर को करने दें, आपका काम आप करें. ठीक है जी. सो आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूं जेनेसिस चैप्टर नंबर 5 से, पैदाइश की किताब चैप्टर नंबर 5 और वर्सेस 23 और 24. हिंदी में उत्पत्ति की किताब चैप्टर नंबर 5 और वर्सेस 23 एंड 24. लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया. इंग्लिश में ऐसा लिखा है, एनोक वॉक्ड विद गॉड, यानी वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, एंड देन ही वाज नॉट, फॉर द लॉर्ड टुक हिम. मैं इस चीज को ऐसे इमेजिन कर पा रही हूं कि हनोक की जो वॉक थी परमेश्वर के साथ, इतनी क्लोज वॉक थी कि वो चलता 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 उसकी इतनी आदत बन चुकी थी परमेश्वर के साथ चलने की, उसकी इतनी नेचर का एक हिस्सा बन चुका था परमेश्वर के साथ चलने का, कि वो चलता चलता लोगों को दिखाई देता होगा, रोज दिखाई देता होगा. इससे पहली आयत में लिखा, ही वाज 365 years of age. 365 साल का वो बंदा था. यानी हर दिन जब लोग देखते होंगे तो देखते होंगे वो हनोक चलता आ रहा है. हर दिन जब लोग देखते होंगे तो देखते होंगे वो हनोक हमसे बातें कर रहा है, वो हनोक उससे बात कर रहा है, वो हनोक वो काम कर रहा है. और एक दिन उसको चलते चलते लोगों ने देखा होगा और एकदम वो गायब हो गया होगा और लोगों ने सोचा होगा हनोक कहाँ चला गया. वचन में लिखा है, He walked with the Lord, यानी ये उसकी रेगुलर आदत थी कि वो परमेश्वर के साथ चलता था. और एक जगह पर मैं ये बात कह रही थी, मैंने कहा 365 years is a long time. मान लीजिए 65 years of his initial age, he must have been so busy with his life, with his family, with his household. लेकिन अगले 300 साल उसने क्या किया होगा? That means वो 300 साल का एक रिलेशनशिप जो परमेश्वर के साथ था, वो 300 years की जो वॉक परमेश्वर के साथ थी, वो 300 years की जो ऑनेस्टी परमेश्वर के साथ थी, जो फेथफुलनेस परमेश्वर के साथ थी, वो परमेश्वर को ऐसी पसंद आई कि परमेश्वर ने कहा, हनोक अब यहाँ ना चल, अब तू ऊपर मेरे साथ चल. फिर That is what when our ways please the Lord. मेरे साथ निकाल लेंगे इब्रानियों की पत्री. जब मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि हनोक में ऐसा क्या खास था, what was so special about Enoch, कि परमेश्वर ने उसको चलते चलते ही उठा लिया, उसको मरने की जरूरत ही नहीं पड़ी. यानी वो एक रैलम से दूसरे रैलम में ट्रांसपोर्ट हो गया. यानी कि जो रैलम को हम देख नहीं सकते, उस रैलम में जाते जाते ही उसने स्टेप इन कर लिया. बट व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट हिम? ऐसी कौन सी बात थी जो उसके लिए परमेश्वर में इस बात का कारण ठहरी कि वो ऐसा जा सकता था? 11th चैप्टर निकाल लेंगे और वर्सेस 5 और 6.
लिखा है विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। किससे? ईमान से। उर्दू में लिखा है ईमान से। किसके द्वारा? किससे? थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। बाइबल में सारी बातें आधारित ही इस बात पे हैं, द फाउंडेशन इज योर फेथ। तो किससे उठा लिया गया वो? अपने पड़ोसी को हिलाएं और कहें ईमान की वजह से उठा लिया गया। अब आप ये कह सकते हैं कि पास्टर नहीं तो ईमान तो हम भी रखते हैं, फेथ तो हमारा भी है कि खुदावन हमारी जिंदगी में मौजज़ात करे, फेथ तो हमारा भी है कि खुदावन हमारी जिंदगी में कुछ अचंबे काम करे, फेथ तो हमारा भी है कि हम बड़े अच्छे से चलते हैं, हमारा भी तो फेथ है। लेकिन हमारे फेथ में और हनोक के फेथ में क्या फर्क था? जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? देखिए अगली आयत जब आप पढ़ते हैं, लिखा है, जब आप इसको पढ़ रहे, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मौत को ना देखे, और उसका पता भी नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके, प्लीज प्लीज अंडरलाइन दिस वर्ड, यहां लिखा है उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई, ही हैड अ विटनेस। उसकी एक गवाही थी, उसकी एक टेस्टमनी थी। और टेस्टमनी क्या थी? उसकी ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रसन्न किया मतलब ही प्लीज्ड द लॉर्ड। उर्दू में क्या लिखा है? कि उसने खुदा को खुश कर दिया। ये वो वाला खुश नहीं है मुगैम्बो खुश हुआ है ना, कि कुछ काम कर दिया तो मुगैम्बो गए मैं बड़ा खुश हो गया। नहीं नहीं, दैट मीन्स ही मस्ट हैव हैड अ लाइफ ऑफ राइचियसनेस। उसकी जिंदगी इतनी बढ़िया होगी, उसके काम इतने बढ़िया होंगे, वो कितना खुदा से डर कर रहता होगा, कितने खौफ में चलता होगा, जो काम करता होगा खुदा को सामने रख के करता होगा। यानी उसकी जिंदगी ऐसी थी जो खुदा को खुश कर रही थी। इट वॉज हिज टेस्टिमनी। उसने खुदा को खुश किया। दाऊद के बारे में लिखा जाता है, ही वॉज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। मतलब खुदा कहते हैं ये मेरा पसंदीदा, ये मेरे दिल के अनुसार। हिंदी में लिखा है ये मेरे, और आई थिंक उर्दू में लिखा है ये मेरे मन के मुताबिक बनता है। मतलब somebody who has touched the heart of God। कैसे छूते हैं आप खुदा के दिल को? कोई आपके दिल को कैसे छूता है? कोई आपके दिल को कैसे छूता है? कोई आपके दिल को कैसे छूता है? कई बार कोई बंदा आउट ऑफ वे जाकर कोई काम कर देता है ना, हम कहते हैं उसने मेरे दिल को छू लिया। जब आप किसी बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और वो बंदा आपके लिए कुछ ऐसा कर दे कि आपको लगे ये काम तो बड़ा मुश्किल था, ये काम तो करने की जरूरत भी नहीं थी, शायद इस काम को करने की उनको कोई जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने आपके लिए कर दिया हो, आपका मन खुश हो जाता है। आप कहते हो ये बंदा मेरे मन के मुताबिक है। कलाम में लिखा है हनोक ने खुदा को खुश कर दिया। आज हम में से कितने लोग हैं जिनकी गवाही स्वर्ग में दी जा सकती है? ओ जी फलाने ने ते टमकाने ने ते मेरे दिल को खुश कर देता। कितने हैं जो कह सकते हैं कि हाँ, जब हम खुदावन के सिंहासन के सामने, उस थ्रोन के सामने जाकर खड़े होंगे, खुदा के चेहरे पर एक नई खुशी का माहौल होगा और हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी, हमें वेट करने की जरूरत नहीं होगी। क्या बोलेंगे हमारे रिकॉर्ड्स, क्या बोलेंगे हमारी किताबें, क्या बोलेंगी? बस वो मुस्कुराहट ही हमें बता देगी दैट वी हैव प्लीज्ड द लॉर्ड। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? इट्स नॉट अबाउट अस पीपल ऑफ गॉड। अगर आज आप ये सोच रहे हैं ना, इट्स अबाउट मी, इट्स अबाउट माई हाउस होल्ड, इट्स अबाउट माई बच्चे, इट्स अबाउट माई हस्बैंड, इट्स अबाउट माई वाइफ, इट्स अबाउट माई जॉब, इट्स अबाउट माई थिंग्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी एंड माइन, इट्स अबाउट हिम। जब आप खुदा को आगे रखना सीख जाते हैं, जब आप खुदा के मन के अनुसार काम करना सीख जाते हैं, जब आप अपने आप को पीछे रख के परमेश्वर को आगे रखना सीख जाते हैं, जब आप अपनी इच्छा को पीछे करके परमेश्वर की विल को आगे रखना सीख जाते हैं, आप परमेश्वर के दिल को खुश कर देते हैं। इट्स नॉट अबाउट व्हाट वी वांट। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये आकाशवाणी हुई थी, लिखा है आकाश खुल गया और प्रभु की आवाज उन लोगों के पास आई जब यर्दन नदी से बैप्टिज्म लेकर प्रभु यीशु मसीह बाहर आए।
तो वचन में लिखा है, हिंदी में ऐसा लिखा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं. दैट मीन्स ही इज माई डियर सन विद whom आई एम ग्रेटली प्लीज्ड. और जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में बैठे रो रहे थे, उस बात को कह रहे थे कि हो सके खुदावन तो ये प्याला मुझसे आप हटा दें. वहां तक तो अपनी इच्छा थी कि आई डोंट वांट दिस टू हैपन टू मी. I don't want to go through this. I don't want to have this pain. I know who I am. मुझे क्यों निकलना पड़े इस सारे आजाब में से. पर वहां पर बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगर बात वहीं पर खत्म हो जाती तो शायद स्टोरी कुछ और होती. He said, फिर भी not my will. मेरी नहीं. Not my. मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो. I don't know whether I shared this with you or not. I think last year we didn't have a chance to meet. But this is a very, very powerful testimony that I don't want you to miss. There's a place in Odisha. Odisha, India में एक जगह है, थोड़ा backward area भी कहा जाता है. That's a state which is a little backward. वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है. There was a time, some 3 years ago, एक पासवान हमें रोज फोन किया करते थे कि पास्टर नीतू को बोले हमारे गांव में आए, हमारे साढ़े पिंड च आओ, विलेज में. और जब उनसे मेरी टीम ने पूछा कि जी आपका क्या फीजिबिलिटी है, हाउ डू वी ट्रैवल एंड हाउ इज इट, इट वाज रियल डिफिकल्ट ट्रैवल, बिकॉज फ्रॉम द मेन एयरपोर्ट यू हैड टू ट्रैवल अबाउट 8.5 hours on bumpy roads. And obviously that wasn't an easy task, because that area is a very not so secure area. I wouldn't indulge in more details. तो वो ज़्यादा सिक्योर एरिया नहीं है. पर उनका ऑलमोस्ट हर सेकेंड डे फोन आता था हमारे प्रेयर टावर पर और कहते थे पास्टर नीतू को प्लीज हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करें. वी बीन वेटिंग फॉर अ मीटिंग लाइक दिस एंड वी रियली वांट सम अनॉइंटेड सर्वेंट ऑफ गॉड टू कम टू आवर विलेज. तो जब मेरी टीम बहुत तंग आ गई, उन्होंने कहा पास्टर जी आई थिंक यू विल हैव टू स्पीक टू दिस जेंटलमैन. उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स भेजी, सब कुछ, कि किसी तरह हमें कन्विंस कर दें. और मुझे पता था मैंने जाना तो है नहीं. तो मैंने कहा ओके पुट मी टू लाइन. तो मेरी बात हुई उनसे और वो पास्टर बड़ा ही उनका जो दिल टूटा हुआ, और वो मुझे कह रहे पास्टर नीतू हम पिछले 10 साल से प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ पर खुदा का कोई खादम आए जो इस जगह के लिए दुआ करे. इट इज़ अ ड्राई लैंड बट वी आर वेटिंग, वी आर प्रेइंग. और उन्होंने जो भी बात कहनी थी उन्होंने कही, और मुझे तो पता था मैंने ना ही करनी है. और मुझे वो फोन रखने से पहले कहते हैं तो आप आ रही हैं ना. मैंने कहना था नहीं. मैंने कहा हाँ जी मैं आ रही हूँ. और मैंने फोन रख दिया एंड माई टीम इज लुकिंग एट मी और मुझे बोले पास्टर जी आप हमें तो मना करते रहे. मैंने कहा यार मैंने नहीं जाना था. और मैंने फोन रखने के बाद कहा, मैंने कहा खुदा बाप ये क्या करवा दिया. यू नो इट इज नॉट अ सेफ एरिया. बंदे जाने के लिए तैयार नहीं, आपने मेरे मुंह से हाँ करवा दिया. मैंने कहा लॉर्ड आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू कम फॉरवर्ड. कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम वहां पर गए. इट वॉज नॉट ईजी टू रीच दैट प्लेस. उन्होंने बाय फेथ, ही वॉज अ फार्मर, बाय फेथ उन्होंने इतना बड़ा ग्राउंड, उसमें बैठने की अरेंजमेंट और इतने बड़े बड़े हायर करके स्पीकर्स लगवा दिए. पहले दिन तकरीबन इतने बड़े ग्राउंड में सिर्फ 700 लोग आए. आस पड़ोस के गांव से जिसको पता चला, जैसे भी परमेश्वर ने उस जगह पर इतना काम किया फर्स्ट इवनिंग. और परमेश्वर ने ये बात वहां पर मुझे बोली, कहलवाई कि आज जितने लोग भी, जितने बीमार मेरी आवाज के प्रभाव के नीचे, चाहे वो अपने घरों में भी क्यों नहीं बैठे हुए, अगर वो विश्वास करेंगे, अगर वो ईमान रखेंगे, वो अपने बीमारी के बिस्तर से उठ खड़े होंगे. आई प्रोनाउंस्ड इट. और मीटिंग के बाद वो पास्टर जी आते मेरे पास और मुझे कहते पास्टर नीतू आपको पता है इस पूरे गांव में कोई विश्वास नहीं करता है, सिर्फ आज इज द फैमिली, और कोई हमारे घर का पानी भी नहीं पीता है. मैंने कहा अब तो बोल दिया जो बोलना था, प्रभु ने कहा मैंने बोल दिया. नेक्स्ट इवनिंग डबल द क्राउड. लोग अपने बीमारों को लेकर आ रहे हैं, लोग अपने जो चल नहीं सकते उनको लेकर आ रहे हैं, सब तरह की सिकनेस वाले लोग आते हैं. अलग अलग जगहों से पासबान आ रहे हैं कि जी फर्स्ट इवनिंग बड़ा काम हुआ, वी नीड टू गो टू दैट प्लेस. लोग आए, रश, भीड़. प्रभु ने अद्भुत तरीके के साथ काम किया. इट वॉज फिनोमिनल. लोग चंगे हो रहे हैं,
बंधनों से टूट रहे हैं, डिलीवरेंसेस हो रही हैं, काम हो रहा है खुदा का, लोग उठकर चल रहे हैं, बहुत काम हुआ। थर्ड इवनिंग लोग हॉस्पिटल्स से बीमारों को उठाकर ले आए कि जी डॉक्टरों के पास जिसका इलाज नहीं है यहां लेकर आओ। लोग लेकर आए मेंटल केसेस, दिमागी तरीके से जहनी तौर पर खराब केसेस, ऐसे लोगों को लेकर आए। खुदा ने एक एक बंदे को वहां पर रिहा किया, एक एक को चंगाई दी। पर जब पहली इवनिंग के बाद मैं वापस जाती हूं अपने उस बड़े मॉडेस्ट से मोटेल में रहने के लिए, मैं खुदा से पूछ रही हूं मुझे क्यों लेकर आया। मैंने कहा प्रभु कोई जानता तो है नहीं यहां पर आपका कलाम, ऑब्वियसली दे हैड देयर उनको विश्वास था, लेकिन क्या है, व्हाट इज द रीजन दैट यू गॉट मी टू दिस फार प्लेस। कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई ऑब्वियसली जैसे आपको एक बेसिक चाहिए होती है नीड्स की चीजें, कुछ नहीं थी। एंड आई वाज लाइक क्रिबिंग द वेरी फर्स्ट इवनिंग आफ्टर गोइंग बैक। सेकेंड इवनिंग में वापस आई, मैंने कहा चलो थैंक यू लॉर्ड आपने काम किया। एंड आई वाज लाइक स्टिल अनग्रेटफुल, स्टिल अनग्रेटफुल। जिस चीज पे मैं आ रही हूं ध्यान से सुनिएगा। थर्ड इवनिंग इतना काम हुआ खुदा का, चीजें बदलनी शुरू हो गई, माहौल बदल गया, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर चेंज हो गया उस जगह का। और जब हम उनके घर पर खाना खाने के लिए गए, वो पास्टर लिटरली, आई एम स्टैंडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो लिटरली पैरों में गिर गए। वो कहते पास्टर नीतू आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। इस जगह पर हर नामी गिरामी मैंने पासबान को फोन किया इंडिया में कि आप आए, नोबडी सेड यस। यू आर अ वुमन प्रीचर एंड यू सेड यस टू कम टू दिस प्लेस। और आपको एक चीज और बता दूं, जब मीटिंग खत्म हुआ करती थी आधी रात में, जब जंगल में से हम जाते थे, टूटी सी गाड़ी थी और ऐसे लगता था जंगल में से कोई आ जाएगा अटैक करने के लिए। इतनी इतनी डरावनी जगह थी। जिस जगह पर मैं रह रही थी वो जगह फिट नहीं थी रहने के लिए। और मैं अपने हस्बैंड को रात को फोन किया करती थी और मैं कहती थी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप कैसे बचाने आओगे। और वो मुझे ये कहते आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे पता है खुदावंद ने अपने स्वर्गदूतों को आपके कमरे के बाहर खड़ा किया हुआ। He was a man, my husband is a man who kept pushing me, कोई बात नहीं, if God has told you to do it, just do it. And if you're wondering he wasn't with me there, yes, because he has to take care of the ministry back home, because खुदावंद बड़े काम कर रहे हैं वहां पर, तो one of us has to be in town. और जब ये हुआ उसके बाद मैं वापस आ गई and I was like, मैंने कहा खुदा बाप इतना काम हो गया पर बड़ा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल था। And I as a human I was just saying this, मैंने कहा प्रभु आगे से मत ऐसे काम करवाना, बड़ा रिस्की था, बड़ा ये था, बड़ा वो था। और जब मैं वापस आई हफ्ते के बाद मुझे फोन आता है और वो पास्टर मुझे कहते हैं दीदी आपको एक बात कहनी थी। मैंने कहा हाँ जी। कहते जिस पूरे गांव में लोग हमारे घर का पानी नहीं पीते थे, कहते उस एक मीटिंग की वजह से पूरा गांव परमेश्वर में आ गया है। That was a life-changing moment for me. मैं घुटनों पर चली गई and I cried to the Lord. I said, Lord, I'm sorry. I cribbed and I complained. I'm so sorry for this. खुदावंद मुझे नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है, but I'm glad कि आपने उस पूरे गांव को बचाने के लिए मुझ जैसी एक वीक वेसल को इस्तेमाल किया। That was a life-changing moment for me. और मुझे नहीं याद पड़ता कि इतने सालों में मैंने दोबारा कभी परमेश्वर से क्वेश्चन किया हो, जब प्रभु ने मुझे कोई काम कहा हो और मैंने कहा नहीं नहीं मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकती। It is not easy, I'm telling you. जब आप परमेश्वर की खिदमत करते हैं आसान नहीं होता है। But I'll come back to the point. This is the goal of our lives. कि क्या हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं? It's not about pleasing men and women. कि हाँ जी मैंने ना इतना बढ़िया मैसेज दिया, सबने आके मुझे बड़ी तारीफें की, उन्होंने कहा वाह जी पास्टर नीतू ये तो मैसेज ही बड़ा मजेदार था, बड़ा ही मजा आया जी, असी तो बड़ा ही मजा लिया, बड़ा ही लुत्फ लिया। दैट इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग एट। आई एम लुकिंग एट कि खुदावंद ने कहा नीतू ये कलाम दे, मैंने वो कलाम दिया और लोग आके 2 साल के बाद 4 साल के बाद कहे कि पास्टर नीतू आपके उस कलाम से जो आपने मेरे साथ उस सभा में किया था, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा घर बदल गया, मेरा घराना बदल गया। That is what my goal is, and my goal is when God looks at me and says, well done Neetu, you've done a great job. We need to do a job well pleasing to the Lord. क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? अच्छा बस इनसे ही बात कर रही हूं, आपसे नहीं बात कर रही। बोलो हो ये तो हम हिल गए, मुंह से लफ्ज ही नहीं निकल रहे। ये उसकी टेस्टिमनी थी।
उसकी टेस्टिमनी कोई बंदा नहीं दे रहा, उसकी टेस्टिमनी खुदावंद दे रहे हैं। मैं कहती हूँ मुबारक है वो बंदा जिसकी टेस्टिमनी खुदावंद खुद दे। आप मुझसे प्यार कर सकते हैं, आप कह सकते हैं हाँ पास्टर नीतू तो बहुत बढ़िया है जी, हमने उनसे बात की, हमने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, वो बड़े मज़ेदार बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वो टेस्टिमनी अलग टेस्टिमनी है। लेकिन अगर आपके बारे में खुदावंद कहे यस ये बंदा ये बंदी बिल्कुल सेट है जी, जान दो करन दो काम, आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स टू अस। अगर हमें समझ आ रहा है तो कहेंगे हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आगे क्या लिखा है 6th आयत में देखें क्या लिखा है, और विश्वास के बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना ईमान के खुदावन को खुश करना इम्पॉसिबल है। बोलो हम तो करते हैं ईमान, इसका मतलब हमने खुश कर दिया जी नहीं। आगे मेन पॉइंट आ रहा है, मुद्दा जो है ना वो अब आ रहा है। यहां तक की बात ठीक थी, आपने विश्वास किया, आपने इस बात पर विश्वास किया कि जी परमेश्वर पर मैं बड़ा ईमान रखता हूं, बड़ी अच्छी बात है, एवरीथिंग इज गुड दैट यू आर अ मैन और अ वुमन ऑफ फेथ। पर किस बात पर विश्वास किया? लिखा है क्योंकि परमेश्वर के नजदीक आने वाले को ये विश्वास ये ईमान करना चाहिए कि वे है। आई थिंक उर्दू में लिखा है कि वो मौजूद है। क्या लिखा है उर्दू में? वो मौजूद है। और इंग्लिश में लिखा है without faith it is impossible to please the Lord, because the one who comes to the Lord must believe that he is। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कहीं सो भी रहे होंगे ना तो प्लीज जाग जाइएगा, अपने पड़ोसी को हिलाएं और कहें अब ध्यान से सुनिएगा। प्लीज प्लीज अपने पड़ोसी को हिला दें। इतनी धमाकेदार वर्शिप हुई, मुझे नहीं लगता कोई सोने का मार्जिन है इसमें। कम ऑन, यस, हिलाएं जरा अपने अपने पड़ोसी को और कहें ध्यान से सुनिएगा। दो चीजें हैं यहां पर। जब मैंने इस कलाम को पढ़ा, आई थिंक आई हैव रेड दिस वर्ड सो मेनी टाइम्स, पर जब इस कलाम को मैंने दोबारा पढ़ा तो इस कलाम ने मुझसे ऐसे बात की जैसे पहले कभी नहीं की थी। लिखा है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना, खुदावन को खुश करना अनहोना है, क्योंकि जो कोई भी प्रभु के पास प्रभु के नजदीक आता है उसे ये ईमान रखना है कि वो मौजूद है। ही इज। दो चीजें। ही इज का मतलब है ही इज द गॉड ऑफ प्रेजेंट। वो पुराने जमाने में परमेश्वर ने मेरी मदद की थी, वो निकल गया जमाना। आने वाले जमाने में परमेश्वर मेरी मदद करेंगे, वो आपका विश्वास है, वेरी गुड, बट ही इज। दैट मीन्स अब जब आप इस समय में हैं, अब जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैं, जैसा हनोक के बारे में लिखा गया था कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, नॉट इन द पास्ट, नॉट इन द फ्यूचर, चलता था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी ही इज, वो है, ही इज, वो मौजूद है। दैट मीन्स ही इज अ गॉड ऑफ प्रेजेंट। आज का परमेश्वर। पता नहीं खबरें कल खुदावंद मेरे बारे सोचन के ना सोचन, मेरा ख्याल रखन के ना रखन, वो वाला नहीं, आज रखदा है, वो है परमेश्वर। ही इज। और दूसरी चीज है, ही इज का मतलब ही एग्जिस्ट्स। कई लोग सोच लेते ना कि पता नहीं परमेश्वर है भी कि नहीं है। परमेश्वर है। अपने पड़ोसी को बोले परमेश्वर है, खुदा है, ही इज। और जब आप ये बात कहते हैं ना ही इज का मतलब है कि जहां आपको, जैसे आपको परमेश्वर की जरूरत है वैसे ही वो आपके साथ है। अगर आप कहते जी ओ मैं तो बीमारी में से निकल रहा हूं, जस्ट एज पास्टर अनीता शी शेयर्ड हर टेस्टिमनी, इवन दो शी वेंट थ्रू दैट टाइम ऑफ सिकनेस, even though she went through that time of illness, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि खुदावन है कि नहीं है, उन्होंने कहा खुदा है। यानी जब जब आप अपनी सिकनेस में से निकले, जब जब आपके ऊपर सिकनेस का अटैक आए, जब जब आपके शरीर पर किसी तरह से किसी भी बीमारी का अटैक आए, आप ये ना कहें हाय कानू आ गई बीमारी, ये ना कहें why is this problem upon me, just say I know my God is and he is the Jehovah Rapha who walks with me। और जैसे ही मैं चलता जाऊंगा वो अपनी चंगाई वाले हाथ को मुझ पर रखकर मुझे शिफा देकर आगे बढ़ाता जाएगा, क्योंकि वो है। He is। जब जब आप लैक में से होकर गुजरे,
ओह मुझे फलानी चीज की जरूरत है, हाँ मुझे वो चीज की जरूरत है. Whenever you're going through lack, whenever you're going through some kind of things where you need some resources in your life, just say to the Lord, just say to the people, just proclaim, He is. वो परमेश्वर है. और कौन है वो? मेरा यहोवा यिरे परमेश्वर है जो मुझे मुहैया करता है. मैं अकेला नहीं चल रहा हूं. He is. पड़ोसी को बोले He is. जोर से बोले, जोर से बोले, He is. यानी जब जब आप तूफानों में से होकर जाएंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि हाय पता नहीं ये तूफान आ गया, अब मैं इसका सामना कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं. आप बोले He is. वो परमेश्वर जो सारी धरती का, जो सारे जगत का परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है और वो मेरे साथ मौजूद है. बिकॉज उसका कलाम कहता है He is Emmanuel God, God with us. वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है. That is the reason it is said here. जो विश्वास करे, क्या विश्वास करे? कि वो है. ऐसा नहीं होगा कि हेनोक को प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी. 365 years is a long time. अगर यहां पर कोई 70, 80, 90 साल के भी होंगे, I'm sure you must have seen so much in your lives. आपने बड़ा कुछ देखा होगा अपनी जिंदगी में, बड़े उतार, बड़े चढ़ाव, बड़ा कुछ देखा होगा अपनी लाइफ में, बच्चों की लाइफ में, लोगों की जिंदगियों में. 365 years. वो बंदा जान गया था कि खुदावंद है. अगर आज आप अपनी मुसीबतों में, अपनी परेशानियों में, अपनी तकलीफों में, अपने दुखों में सिर्फ इतना ही याद रखते हैं ना कि वो है, तो आपको किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी. Just remember He is. वो है, वो मौजूद है. उसने कैसे खुश किया खुदावंद को? सिर्फ इस विश्वास के साथ वो है. यानी जब वो तकलीफ में से निकलता होगा वो कहता होगा वो है. जब वो बीमारी में से निकलता होगा वो कहता होगा वो है. और ये उन टाइम्स की बात है जबकि नूह के जमाने को आने में अभी थोड़ा समय था. दैट मीन्स दे वर एज पेरिलियस, एज डिफिकल्ट, एज करप्टेड टाइम्स probably like the ones we are looking at these days. तो हम ये नहीं कह सकते उनके जमाने बड़े अच्छे थे. जमाने अच्छे होते तो वो नहीं होता जो सब हुआ. उनके भी जमाने कुछ खास अच्छे नहीं थे. इसका मतलब हनोक ने वो सब कुछ देखा होगा, सब कुछ झेला होगा, सब कुछ सहा होगा. और वो उसका विश्वास क्या कहता था उसे? खुदावंद साथ है. He is. Today I want to encourage you कि जब आप होपलेसनेस में से निकलते हैं, जब आप लॉस ऑफ विजन में से निकलते हैं, जब आप उस जगह में से निकलते हैं आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उस समय ये ना सोचे हाय मैं ना पादरी साहब को फोन कर लूं, हाय नहीं मैं ना प्रेयर वॉरियर्स को फोन कर लूं, हाय नहीं मैं किसी जाके ना सहेली के पास बात कर लूं, नहीं मैं किसी दोस्त के जाके मदद मांग लूं. उस समय सिर्फ ये विश्वास रखे वो है. Don't seek people. Don't seek people's help. Yes, we require people with us. पर आपका विश्वास किस पर है? लोगों पर या खुदावंद पर? You don't have to tell me. आपको मुझे नहीं बताना, आपको अपने आप को बताना है. जब आप मुसीबत में होते हैं, जब आपकी रिपोर्ट कुछ और कह रही है, जब आपको डॉक्टर कुछ और कह रहा है, जब आपके घर में कोई और बात हो रही है, सबसे पहले आप किसको टर्न ओवर करते हैं? किसकी ओर टर्न ऑन करते हैं? क्या कहते हैं? लोगों की तरफ नहीं जी चलो स्पेशलिस्ट से मिलकर आते हैं. नहीं, उस समय घुटनों पर चले जाएं और बोले परमेश्वर मैं जानता हूं आप हैं, और क्योंकि आप हैं इसलिए मैं जिंदा हूं, क्योंकि आप हैं इसलिए उम्मीद जिंदा है, क्योंकि आप हैं इसलिए मैं जानता हूं मेरे लिए ये काम भी भलाई ही को लेकर आने वाला है, क्योंकि आप हैं. Because you are. वचन बताता है He is our Jehovah Nissi. He is our banner. तो जब लोग ऑपोजिशन में आपके सामने खड़े हो जाए, जब लोग आपको रिजेक्ट करें, जब लोग आपके बारे में बातें करें, जब आपके गॉसिप कर करके आपको एक टॉपिक बना दें, उस समय ये ना कहें कि हाँ जी लेट मी गो एंड क्लैरिफाई इट विद पीपल. हाँ मैं लोगों को जाके एक्सप्लेन करूंगा मैं ऐसा हूं कि नहीं हूं. यू डोंट हैव टू से. आप बोले He is and He is my Jehovah Nissi. You don't have to prove it to anyone. आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है. आप कौन है, कैसे हैं, क्या है, क्यों करते हैं. आपकी स्लेट, आपका रिकॉर्ड, आपकी किताब खुदावंद के सामने क्लियर होनी चाहिए. Because He is. और जो बंदा सिर्फ इतनी सी बात को याद रखता है ना कि वो है, वो मौजूद है, He is, वो बंदा मुझे लगता है गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है मैं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हूं. In one of these places, I just shared a very funny incident.
When I was not with CBN, तो तब मुझे कैमरास को फेस करना ना बड़ा अजीब लगता था. मुझे पता ही नहीं था कैमरा फेस कैसे करते हैं. फिर CBN में परमेश्वर लेकर आए, क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क. इतनी आदत पड़ गई कैमरे में देखने की, क्योंकि कैमरामैन कहते होते थे, नीतू मैम कैमरा में, लुक एट द कैमरा. तो फिर जब भी उसके बाद में कहीं भी जाना, कहीं भी मॉल में जाना, कहीं भी शोरूम में जाना, तो इनवेरिएबली वो कैमरे के साथ मेरी इतनी दोस्ती हो गई कि जहां भी कैमरा लगा होता मेरी शक्ल अपने आप ही कैमरे की तरफ चली जाती है. तो मेरे बच्चे पूछते कैमरे में क्या देखते हो, मैंने कहा पता नहीं, अपने आप ही शक्ल उधर चली जाती है. सो मुझे तो लगता है हिडन कैमरास की तरफ भी अपने आप ही मेरा चेहरा चला जाता है कि इतना कैमरा से प्यार हो गया. मैं आपको वर्ल्डली कैमरे के बारे में नहीं समझा रही हूं, मैं आपको समझा रही हूं दैट इज अ कैमरा वॉचिंग ईच वन ऑफ अस. एक कैमरा है जो हर समय हमें वॉच करता है. आप CCTV कैमरे की निगरानी में है. यू आर अंडर द सर्विलेंस ऑफ द CCTV कैमरा. तो खुदावंद आपसे क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि आप बड़ा दान लेकर आए, बड़ा हदिया लेकर आए, आप बड़ा कुछ लेकर आए. आप लेकर आते, खुदावंद का बहुत शुक्र है, लाना चाहिए, वो एक कमांड है, वो हम अपनी ब्लेसिंग्स के लिए लाते हैं. बट उससे ज्यादा खुदावंद क्या देख रहे हैं? आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस इंटेंशन से ला रहे हैं, आप किस इंटेंशन से कोई काम कर रहे हैं. दैट इज व्हाट गॉड इज वॉचिंग यू. तो जब जब आप चीजों में से निकले, जब जब आप प्रॉब्लम्स में से निकले, जब जब आप किन्हीं हालातों में से निकले, जस्ट रिमेंबर ही इज, वो है. जब जब आप एंग्शियस हो जाते हैं, हाय बच्चों का करियर, बच्चों का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई, इतना खर्चा, इतनी पढ़ाई, इतनी लिखाई, हमारा फ्यूचर, हमारा करियर, उस समय जस्ट रिमेंबर ही इज जेहोवा शालोम. वो तसल्ली देने वाला, वो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो है. जब आपसे कोई बात करे ना, आपको कोई कहे ओ सिस्टर जी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, ओ ब्रदर जी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, ओ फलाना टमकाना इदा है उदा है इदा है, तो आप उस टाइम उसको ये ना कहा हाँ जी तुझे तो वाकई बड़ी मुश्किल चो. आप उस टाइम उसको याद दिलाओ परमेश्वर के वचन में लिखा है वो है. और अगर आप विश्वास करते हैं कि वो आपके साथ है, तो वो आपके हालातों को बदलेगा ही बदलेगा, बिकॉज ही इज एडोनाई गॉड. If only you remember this. अगर आज आप सब कुछ भूल जाएं इस कलाम से, हनोक ने क्या किया, क्यों किया, सब भूल जाएं आज. अगर सिर्फ एक ही चीज याद रखें, तो वो ये याद रखें कि वो है, ही इज. जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा प्रभु क्या कहूं, आपका नाम क्या है, किसने मुझे भेजा है, परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं, आई एम हु आई एम. क्यों बोला, क्यों बोला आई एम हु आई एम? ये कोई नाम थोड़ी होता है, आप ही समझ लो जड़ा मर्जी ना रख लो. क्यों रख लो? क्योंकि बीमारी में वो हमारा यहोवा राफा परमेश्वर है, तकलीफ में वो हमारा यहोवा शामा परमेश्वर है, मुसीबतों में, होपलेसनेस में वो हमारा यहोवा शालोम परमेश्वर है. जब हमें कुछ दिख नहीं रहा तो वो हमारा एल शदाई परमेश्वर है. जब सारी चीज़ें उथल पुथल हों और हम सब कुछ चीज़ों में नॉर्मलसी चाहते हैं, तो वो हमारा एल शदाई परमेश्वर है. यानी जैसा, जिस रूप में, जिस जगह पर हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, प्रभु उस जगह में वही बनकर आ जाते हैं. ही इज़ योर डॉक्टर, ही इज़ योर एडवोकेट, ही इज़ योर लॉयर, ही इज़ योर फ्रेंड. इफ़ यू नीड अ ब्रदर, ही इज़ योर ब्रदर. If you need provisions, he is there as a husband to provide you provisions. That means he is who he is. Yani he is the very present help in times of trouble. वो मौजूद है. He is. तो जब आप अपने आप को अकेला, जब आप अपने आप को तन्हा पाते हैं ना, याद रखिए मैं अकेला तो है ही नहीं जी. I'm not कल्ला. He is. तभी जब दाऊद ये बात कहता है, चाहे मैं मौत की तराई से भी होकर गुजरूं, even though I walk through the valley of shadow of death, I shall not fear. मतलब डर ही नहीं दोनों. पता है shadow of death पता क्या होती है? यानी वो तराई, वो जगह जहां पर साया इतना बड़ा है मौत का कि वो आपको डरा सकता है. वो कहता मैं डरता ही नहीं, I'm not scared. क्यों नहीं डरता? Because he had understood this one thing, he is. पड़ोसी को हिलाए और कहे he is. हिला के बोलिए, हिला के बोले, हंस के नहीं, हिला के बोलो.
बहुत सोहने दंद है, आई अंडरस्टैंड, बट फिर भी हिला के बोलो, हिला के कहो, ही इज द प्रेजेंट गॉड। फ्यूचर टेंस अपने आप टेकन केयर हो जाएगी जी, पास्ट निकल गया, उसकी कोई टेंशन ना ले। ही इज एंड आई जस्ट वांट टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू, डोंट लुक बैक। ओ हमने फलाने जमाने में बहुत अच्छा काम किया था, वो टाइम निकल गया। डोंट लुक बैक, डोंट लुक बैक। आगे देखने का समय है, आगे देखकर चलने का समय है। और शायद इसीलिए जब लूत की फैमिली को निकाल रहे थे ना वहां से, सदोम और गमोरा को जब डिस्ट्रॉय करने की बात आई थी, तो फरिश्तों ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था डोंट लुक बैक, पीछे मत मुड़ के देखना। आज बिलीवर्स की प्रॉब्लम क्या है? दैट वी कीप लुकिंग बैक, आगे थोड़ा चलते पीछे ज्यादा देखते हैं। वंस इन अ व्हाइल इट्स गुड टू लुक बैक, अच्छी बात है पीछे देखना, आपको पता चल जाता है आप कहां से आए थे, कहां से उठाए गए थे। पर पीछे देख के आप अपने रियर व्यू मिरर को देख के गाड़ी नहीं चला सकते, आपको आगे जाना है। डोंट लुक बैक, ही इज द वेरी प्रेजेंट गॉड, ही इज, वो मौजूद है। थैंक यू लॉर्ड, ही इज। और मुझे पता है कि आज ये कलाम बहुत सारे लोगों से, मन से, उनके हालातों से, उनके घर से, उनकी सिचुएशंस में बात कर रहा है। There are many people in this place who needed to hear this. He is. Don't worry about things. कौन सा तूफान है जिससे आप डरते हैं? कौन सी आंधी है जिससे आप गिरने के डर से आगे नहीं बढ़ रहे हैं? कौन सी बात है जो आपके दिल को ठेस पहुंचा रही है? कौन सी रिजेक्शन है जिसमें से आप बाहर नहीं निकल पाए? कौन सी चोट है जिसको आप भूल नहीं पाए? कौन सी ऐसी आर्ग्यूमेंट है, कौन सा ऐसा रिमार्क है जिसे आप माफ नहीं कर पाए? कौन सा ऐसा दोस्त है, कौन सा ऐसा मित्र है जिसके साथ आप रिकंसाइल नहीं कर पाए? कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको आप ओवरकम करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पाए हैं? I may not know everything about you, but the Lord whom I serve day and night with my household, He knows you and He knows you individually. वो आपको हर एक को जानते हैं, आप ही को नहीं जानते, आपके हालातों को भी जानते हैं। आप ही के हालातों को नहीं सिर्फ जानते, आपके घराने को भी जानते हैं। सिर्फ वहां तक ही नहीं है, आपके मन को भी जानते हैं, आपकी इंटेंशंस को भी जानते हैं, आपकी हर एक बात को जानते हैं। और याद रखें, He is, वो है। आइए इस समय अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। Thank you, Lord.